हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम बालाघाट जिला डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके कवर किया जा रहा है। आज हम बालाघाट जिले में पहुंचे फ्रेंड्स, तो बालाघाट जिला डिस्कस करेंगे। बालाघाट जिले से जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बन सकती है, जो परीक्षाओं में विभिन्न कंपटीशन एग्जाम जो एमपी स्टेट लेवल, जिनमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, जैसे पुलिस की एग्जाम आने वाली है, एमपीएसआई हो गया, और जो भी एग्जाम जिसमें एमपी जीके पूछा जाता है, वो सारे में आपको काम आएगा। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे आने वाले समय में काफी अच्छे और बेहतरीन लेक्चर आप लोगों को मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी न करते हुए बालाघाट जिले के बारे में। तो देखिए पहला फैक्ट, बालाघाट वैनगंगा नदी की गोद में, वैनगंगा नदी के तट पर बसा हुआ बालाघाट, उसकी गोद में बसा है। गोद में दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश का एक शांत और सुंदर शहर है। दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, मैप देखना आप, दक्षिण और पूर्व मध्य प्रदेश में, दक्षिण और पूर्व मिलेगा मध्य प्रदेश के नक्शे में आपको बालाघाट। और बालाघाट जिला ऐसा है जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है या स्पर्श करता है। तो याद रखना फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। बालाघाट सतपुड़ा पर्वतमाला तथा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के छोर पर बसा हुआ है। तो मध्य प्रदेश बालाघाट जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की छोर पर बसा हुआ है। माना जाता है कि पहले इसे बूराह या बूराह के नाम से जाना जाता था। तो ये याद रखना है आपको, बूरा या बूराहा बालाघाट जिले को कहा जाता था, जाना जाता था। परंतु बाद में इसका नाम बालाघाट पड़ा। मराठी भाषा में बाला का अर्थ होता है बेस्ट या उत्तम। याद रखना है, बाला का अर्थ होता है बेस्ट या उत्तम। तो दोस्तों क्या हुआ था, बालाघाट का नाम बालाघाट कैसे पड़ा, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। जानकारों के अनुसार 12 घाटों से घिरा होने के कारण, 12 घाट पे है बसा हुआ, पहाड़ियों पे बसा हुआ है, तो आज इधर उधर घाट है उसमें, तो 12 घाटों से घिरे होने के कारण इसका नाम 12 घाट रखा गया। 12 घाट यानी 12 घाट, 12 घाट रखा जाना था। नामकरण के लिए या कलकत्ता भेजा गया। इसका जो नाम है 12 घाट, नामकरण के लिए कलकत्ता भेजा जाता था उस टाइम पे। कलकत्ता, अंग्रेज लोगों को शासन था जब, तो कलकत्ता भेजा गया, जहां पर उच्चारण की गलती होने के कारण 12 घाट को बालाघाट बदल गया। बालाघाट को 12 घाट यानी 12 घाट को बालाघाट लिख दिया गया और गलती नहीं सुधारी गई, तो बाद में इसका नाम बालाघाट ही पड़ गया। इस तरीके से इसका नाम बालाघाट पड़ा है फ्रेंड। तो मराठी भाषा में बाला का अर्थ होता है बेस्ट। देखिए जनसंख्या देख लेते हैं बालाघाट जिले की। बालाघाट जिले की जो जनसंख्या है ये 17 लाख है, यानी 15 लाख के ऊपर है। 17,01,998 है, सॉरी 17,01,998। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार है फ्रेंड्स, याद रखना है। और 17,01,156 भी मिलता है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो 17,01,698 जनसंख्या मिल जाती है बालाघाट जिले की। इसका मतलब 10 लाख और 15 लाख के ऊपर है, ऐसा याद रखें। लिंग अनुपात, मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है। 1000 पुरुषों में 1021 महिलाएं हैं यहाँ पर, तो ये याद रखना है। इसका ये भी पूछा जा सकता है, लिंग अनुपात भी पूछा जा सकता है। बालाघाट का लिंग अनुपात है 1021, तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है बालाघाट। बालाघाट के बाद अगर दूसरा सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला देखा जाए तो अलीराजपुर है फ्रेंड्स, अलीराजपुर याद रखना है। फिर तीसरे नंबर में मंडला है और चौथे नंबर में है डिंडोरी, तो क्रम भी याद रखें। आगे चलते हैं, देखिए साक्षरता लिटरेसी रेट देख लेते हैं। इस जिले की देखा जाए तो 77.1% इसकी साक्षरता दर है। 77% लोग यहाँ के साक्षर हैं, तो याद रखना है। जनसंख्या घनत्व देखिए 184 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इस जनसंख्या घनत्व है इसका। 184 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर के अंतर में। जिले का क्षेत्रफल कितना है, इस जिले के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 9,229 वर्ग किलोमीटर, 9,229 वर्ग किलोमीटर। देखिए डाटा आपको पता होना है, डाटा वैसे पूछा तो नहीं जाता, लेकिन जैसे ऐसा वाला डाटा आ जाता है, ये सर्वाधिक है, इस कारण लिंग अनुपात पूछा जाता है, तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है बालाघाट। आगे चलते हैं, काली मूंछ का चावल के उत्पादन में जिले का अग्रणी स्थान है। तो काली मूंछ का चावल मैंने बताया था, काली मूंछ का चावल जो है लखनदौन तरफ होता है, सिवनी के लखनदौन तहसील तरफ होता है, लेकिन यहाँ भी होता है थोड़ा बहुत। देखिए अगला क्वेश्चन, बालाघाट जो है नक्सलाइट प्रभावित जिला है। नक्सलाइट आपने सुना होगा, बालाघाट तरफ नक्सलाइट प्रभावित जिला है, यानी नक्सलाइट एरिया कहा जाता है बालाघाट को। नक्सलाइट एरिया कहते हैं बालाघाट को, नक्सलवाद प्रभावित जिला है, याद रखना है। बालाघाट को पहले शिकारियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता था, शिकारियों के स्वर्ग के उपनाम से जाना जाता था, या इसका एक और नाम मिल जाता है शिकारियों का स्वर्ग।
के नाम से जाना जाता था। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। शिकारियों का स्वर्ग किसे कहा जाता था? बालाघाट को याद रखना है आपको। बालाघाट का सबसे पहले नाम बुराहा या बारह घाट था। 12 का मतलब 12, 12 घाट, 12 घाटों से घिरे होने के कारण इसका नाम 12 घाट था। तो बालाघाट में बैगा जनजाति पाई जाती है, बैगा और गोंड जनजाति पाई जाती है। बैगा और गोंड जनजाति दोनों जनजाति पाई जाती है यहाँ पे बालाघाट जिले में। आगे चलते हैं। नहले सेरा, नहले सरा है, वो नहले सरा है, थोड़ा सा गड़बड़ छपा है। नहले सरा बांध, नहले सरा बांध मिलेगा आपको चंदन नदी पे। चंदन नदी बहती है बालाघाट में, तो नहले सरा बांध चंदन नदी में कटंगी तहसील में स्थित है। तो कटंगी तहसील है बालाघाट जिले की, वहां पे आपको मिल जाएगा यह बांध। तो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नहले सरा बांध किस नदी पर है? चंदन नदी पर है बालाघाट जिले में। इसका निर्माण 1960-65 के बीच हुआ था। 1960 से 65 के बीच इसका निर्माण हुआ था नहले सरा बांध का। शीर्ष धान उत्पादन जिला है ये, तो याद रखना है आपको। सर्वाधिक धान उत्पादन करने वाला जिला पूछेगा मध्य प्रदेश में, तो बालाघाट जिला है। सर्वाधिक धान होता है यहाँ पे। चावल भी सर्वाधिक होएगा, जब धान होता है तो चावल भी होएगा। सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? यही है, बालाघाट में सर्वाधिक वन है फ्रेंड्स, याद रखना है। बालाघाट जिले में सर्वाधिक वन बालाघाट जिले में मिलेंगे आपको। राज्य में भी सर्वाधिक वन है अपने मध्य प्रदेश में, लेकिन जिले की बात की जाए तो बालाघाट। मध्य प्रदेश का प्रथम वन राज्यिक महाविद्यालय बालाघाट में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, आगे भी पूछा जाता रहेगा। मध्य प्रदेश में वन राज्यिक महाविद्यालय, रेंजर कॉलेज बोलते हैं इसको इंग्लिश में। रेंजर कॉलेज कहां पर है? बालाघाट जिले में। आपने देखा होगा या गए होंगे आप बालाघाट। तो बालाघाट का प्रथम वन राज्यिक महाविद्यालय रेंजर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ये बालाघाट में है, याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहता है। मलाजखंड को तामा नगरी कहा जाते हैं। मलाजखंड नाम का स्थान है कहाँ? बालाघाट जिले में, वहाँ तांबा निकलता है। मलाजखंड से 97% तांबा निकल जाता है। बहुत तांबे के लिए फेमस है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। मलाजखंड को तामा नगरी के नाम से जाना जाता है, और मलाजखंड की खादान तांबे से संबंधित है, ये याद रखना है आपको। मराठी भाषा में बाला का अर्थ उत्तम होता है, अर्थात उत्तम होता है, अर्थात बालाघाट का अर्थ उत्तम घाट है। अगला चलते हैं। बालाघाट का आकार उड़ती चिड़िया जैसा है। अगर आप मैप देखेंगे बालाघाट का, तो बालाघाट का मैप अगर देखेंगे, आपके पास मैप होगा मध्य प्रदेश का, तो उसमें उड़ती चिड़िया जैसे दिखाई देता है, इसलिए इसका आकार उड़ती चिड़िया जैसा है, ऐसा बताया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान, डायरेक्ट पूछा जाएगा। मैग्नीज की खदान जो बालाघाट में, जिसका नाम है भरवेली की खदान। भरवेली बालाघाट से 5-6 किलोमीटर दूर भरवेली नामक स्थान है, तो भरवेली में है एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान, जिसका नाम है भरवेली की खदान। तो भरवेली की खदान किससे संबंधित है? यह मैग्नीज से संबंधित है। एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज की खदान, भूमिगत खदान है ये, भूमिगत मैग्नीज की खदान है भरवेली की खदान। बालाघाट को मैग्नीज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। भरवेली को मैग्नीज नगरी और बालाघाट को मैग्नीज राजधानी या मैग्नीज नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको याद रख लेना है। देखिए 2 खदान और मिल जाती है यहाँ पे, एक उकवा की खदान और तिरोड़ी की खदान। उकवा नाम का शहर है, यानी क्षेत्र है, और एक तिरोड़ी तहसील भी है। तो तिरोड़ी यहाँ पे ये जो है, ये काय संबंधित है? ये मैग्नीज से संबंधित खदानें हैं दोनों, याद रखना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, से डायरेक्ट पूछा जाता है, इसको तो अब याद रख ही लेना है। एशिया की सबसे बड़ी खदान है ये। और तांबा वाली भी कहाँ? बालाघाट में, मलाजखंड की खदान। तो तांबा वाली मलाजखंड की खदान ये भी एशिया की सबसे बड़ी है, और भरवेली की खदान जो मैग्नीज की है, ये भी एशिया की सबसे बड़ी है। तांबा की खदान मलाजखंड और मैग्नीज की खदान भरवेली, दोनों याद रखना है। देखिए धूटी बांध डायरेक्ट पूछा जाता है। धूटी बांध किस नदी पे है? बालाघाट जिले में है, और वैनगंगा नदी पे है। वैनगंगा नदी के बारे में पढ़े थे अपन ने। वैनगंगा नदी सिवनी के पठार से निकलती है, सिवनी जिले से, और दक्षिण की ओर बहती है। आगे जाके दक्षिण की ओर बहती है, रास्ते में इसको बालाघाट जिला मिलता है। बालाघाट जिला इसके तट पे बसा हुआ है, और बालाघाट जिले में ही धूती बोलते हैं उसको, वहां की आम भाषा में धूटी बोलते हैं। ढूटी बांध, धूती लिखा है यहाँ पे, ढूटी बांध, उसको वहां की आम बोलचाल भाषा में ढूटी बांध बोलते हैं। ढूटी बांध लामटा के पास इसकी स्थित है। लामटा नाम का एक रेलवे स्टेशन भी है वहां पे, लामटा के पास स्थित है। इसका निर्माण 1911 नहीं है, गलत छपा है, 1911 में नहीं हुआ था, 1923 में हुआ था। 1923 में हुआ था फ्रेंड्स, 1923 में जॉर्ज मास हेरियट की देखरेख में किया गया था। ये ब्रिटिश इंजीनियर थे जिनका नाम है जॉर्ज मास हेरियट में किया गया था। और 1923 में ही जब ये
बन के तैयार हुआ तो यहीं पे वैनगंगा नहर निकाली गई थी। तो जो मध्य प्रदेश की पहली नहर थी जिसका नाम था वैनगंगा नहर, जो बालाघाट जिले में है, वैनगंगा नहर मध्य प्रदेश की पहली नहर थी, ढूटी बांध से निकली है। तो ये याद रखना है आपको। तो ये इनके किन्ने करवाया था ये भी याद रख लेना है। देखिए हट्टा की एक बावड़ी मिल जाती है, एक बावड़ी है हट्टा नामक स्थान पर। हट्टा की बावड़ी का निर्माण 1718वीं शताब्दी में देवगढ़ के राजाओं ने करवाया था। देवगढ़ अपन ने पढ़े थे, देवगढ़ के राजा कहाँ पे थे? छिंदवाड़ा तरफ थे। तो देवगढ़ के राजा गोंड राजाओं ने बनवाया था हट्टा की बावड़ी। हट्टा की बावड़ी करीब 10 खंभों सहित बावड़ी में प्रवेश द्वार पर शिव तथा अंबिका की श्रीफल पकड़े मूर्तियां भी है। तो वहां पर जैसे ही आप बावड़ी के अंदर घुसोगे तो घुसने के पहले 2 मूर्तियां मिल जाती है। वो मूर्तियां जो है श्रीफल पकड़े मूर्तियां स्वागत करती है अंदर आने वालों का। तो यहाँ पे सामने में ऐसी मूर्ति लगी हुई है, 10 खंभे सहित बावड़ी है जिसमें शिव और अंबिका की श्रीफल मूर्तियां पकड़े हैं, श्रीफल पकड़े मूर्तियां हैं। तो हट्टा की बावड़ी पूछा जाएगा, हट्टा की बावड़ी, तो डायरेक्ट याद रखना है आपको बालाघाट में। आगे चलते हैं। तांबे की प्रसिद्ध खदान मलाचखंड की खदान बालाघाट जिले में, मैंने बता दिया था। मलाचखंड की खदान तांबे से संबंधित है, तांबा निकलता है वहां पे, बहुत तांबा निकलता है। मलाचखंड को तांबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किरनापुर तहसील मिल जाती है, कहाँ पे? बालाघाट जिले में है। यह औद्योगिक विकास केंद्र है, बालाघाट का एकमात्र औद्योगिक विकास केंद्र है ये। बालाघाट जिले में लांजी का किला भी है, एक लांजी तहसील है, वहां पे एक किला बना हुआ है। तो लांजी का किला है, वहां पे एक पुराना किला है, इंपॉर्टेंट है। लांजी का किला किस जिले में है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देखिए नेक्स्ट फैक्ट, बालाघाट मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है। अभी बात किए थे अपन ने, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला बालाघाट। 1000 पुरुषों में 1021 महिलाएं हैं। यहाँ पर सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला बालाघाट है। बालाघाट में फॉरेस्ट रेंजर प्रशिक्षण केंद्र भी है। तो अभी बात किए थे अपन ने, रेंजर कॉलेज भी बालाघाट में, और वहीं पे प्रशिक्षण केंद्र भी है, फॉरेस्ट रेंजर प्रशिक्षण केंद्र। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है फ्रेंड्स, याद रखना है। बालाघाट से प्रभावित नदियां, वैनगंगा नदी बहती है, आप जानते हैं वैनगंगा नदी के तट पे बसा हुआ है बालाघाट। और बावनथड़ी नदी भी बहती है, बावनथड़ी परियोजना भी बालाघाट में। और बावनथड़ी नदी, एक बावनथड़ी नदी बहती है फ्रेंड्स, बावनथड़ी नदी बहती है बालाघाट तरफ, कटंगी तहसील तरफ। तो वहां पे है बावनथड़ी परियोजना बालाघाट जिले में। वहां पे बावनथड़ी परियोजना में एक बांध भी बनाया गया जिसका नाम है राजीव सागर बांध। राजीव सागर परियोजना भी कहा जाता है उसको, बावनथड़ी परियोजना को। आगे चलते हैं। बालाघाट में प्रभावित नदियां कौन सी बताया मैंने, बता दिया। वैनगंगा नदी को बालाघाट जिले की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि वैनगंगा जीवन रेखा, जीवनदायिनी नदी है बालाघाट के लिए। बालाघाट जिले में तांबा होता है, मैग्नीज। तांबा इंपॉर्टेंट है, तांबा मलाचखंड से निकलता है बालाघाट जिले में, और मैग्नीज निकलती है भरवेली से खनिज। बॉक्साइट निकलता है, बॉक्साइट, चूना पत्थर भी निकल जाता है इधर कहीं जगह, तो याद रखना है। हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट, तो जो मलाचखंड है वहां पर स्थापित है हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट। ये कंपनी है एक जो तांबे का उत्खनन करती है। हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट मलाचखंड बालाघाट में स्थित है। रामपायली प्रसिद्ध स्थान है चंदन नदी के तट पर। रामपायली का मेला भी लगता है वहां पे, रामपायली का मेला। राम भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है वहां पे जिसका नाम है रामपायली का मंदिर, रामपायली का राम भगवान का मंदिर। रामपायली प्रसिद्ध स्थान है चंदन नदी के तट पर, इंपॉर्टेंट है, मेला भी लगता है रामपायली का मेला। बालाघाट में गांगुलपारा जलप्रपात है फ्रेंड्स, एक गांगुलपारा नाम का जलप्रपात है, स्टेट है, स्पॉट है जिसका नाम है गांगुलपारा। वहां पे एक गांगुलपारा नाम का डैम भी है, डैम है, वहीं पे एक जलप्रपात है, वाटरफॉल भी बोल सकते हैं उसको, और डैम है, डैम का ही नाम गांगुलपारा है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, गांगुलपारा जलप्रपात किस जिले में है? बालाघाट हो गया। गांगुलपारा डैम कहाँ है? बालाघाट में। याद रखना है ये बालाघाट में। ये डैम बना हुआ है पहाड़ियों में, कोई नदी में नहीं बना हुआ है, ये पहाड़ियों में बना है। उसके बाद बालाघाट में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है, डायरेक्ट आएगा। वैसे आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो है वो कुएं और नलकूप से होती है, लेकिन तालाब की बात की जाए तो तालाबों से भी होती है कुछ %, लेकिन बालाघाट ऐसा जिला है जहां पे सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई होती है। तालाबों में पानी भरा रहता है, उससे सिंचाई की जाती है, नहरों द्वारा, मोटर द्वारा, जो भी तरीका हो सकता है, लेकिन तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है बालाघाट जिले में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बालाघाट जिले में सर्वाधिक पोहा मिले। पोहा आप खाए होंगे, पोहा तो आप जानते ही हैं, पोहा खाते हैं अपन कभी कभी नाश्ता में, तो वही वाला पोहा है। बालाघाट जिले में सर्वाधिक पोहा मिले हैं, पोहा बन जाता है, पोहा मिले, मिल समझ गए होंगे आप, फैक्ट्री मिल। विश्व यानी यहाँ के प्रसिद्ध स्थल देख लेते हैं अपन, कौन से प्रसिद्ध स्थल है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध स्थल डायरेक्टली पूछी जाएंगे। तो सबसे पहले बात करूं मैं आपको हट्टा की बावड़ी, अब भी बात किए थे अपन ने हट्टा की बावड़ी, और यहाँ पे एक लांजी का किला भी है। एक गोंडी गीत है फ्रेंड्स जिसका नाम है जिला बालाघाट, सॉन्ग का नाम है जिला बालाघाट। बालाघाट जिले के ऊपर गाना बनाया गया, बालाघाट जिला बालाघाट, गोंडी सॉन्ग है एक ये।
ये गोंडी सॉन्ग है, तो इसमें आपने सुना होगा हट्टा की बावड़ी और लांजी का किला। तो ये गाना भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बहुत अच्छा गाना है, गोंडी सॉन्ग है एक प्रकार का ये। तो हट्टा की बावड़ी हो गया, हट्टा की बाहुली या बावड़ी उसी को कहते हैं। हट्टा की बावली कहाँ पर है? बालाघाट जिले में। ढूटी बांध, ढूटी बांध मैंने अभी बताया था, ढूटी बांध कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये वैनगंगा नदी पर है, ढूटी बांध का नाम है, तो ढूटी बांध। किरनाई मंदिर, किरनापुर में एक किरनाई मंदिर है, किरनापुर तहसील में, उसका नाम है किरनाई मंदिर, किरनापुर में है। बहकाल प्राचीन देव मंदिर, बहकाल प्राचीन देव मंदिर, ये पोटिया पाठ का मेला सुने होंगे आपने, पोटिया पाठ का मेला लगता है एक, वहां पे ये एक मंदिर है बहकाल प्राचीन देव मंदिर। तो उसके बाद नहलेसरा बांध, अभी बात किए थे अपन, नहलेसरा बांध चंदन नदी पर निर्मित है, नहलेसरा बांध। रामपायली का मंदिर है राम भगवान का, चंदन नदी के तट पर है ये भी। कोटेश्वर मंदिर, ये कोटेश्वर मंदिर लांजी तहसील में पड़ता है, लांजी तहसील में इसको कोटेश्वर धाम भी बोलते हैं, एक धाम है भगवान शंकर का, कोटेश्वर धाम। सिहार पाठ मंदिर, ये बैहर तहसील तरफ है, सिहार पाठ मंदिर, सिहार पाठ में मेला भी लगता है एक, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना याद रखिए सिहार पाठ मंदिर। तो ये था फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं, अपन ने तहसील को शुरू में डिस्कस करना था अपन को, लेकिन शुरू में नहीं किए, अब डिस्कस कर लेते हैं। तो बालाघाट जिले में अगर देखा जाए तो 11 तहसील मिल जाती है, 11 तहसील है वर्तमान में बालाघाट जिले में, 11 तहसील है, जिसमें से देखिए सबसे ये बैहर तहसील तो मिलेगी आपको, एक बैहर नाम की जगह है, बैहर तहसील है अपने आप में। बालाघाट खुद भी तहसील है, तो बालाघाट हो गया। कटंगी, किरनापुर तहसील है फ्रेंड्स, किरनापुर तहसील है अपने आप में, किरनापुर। लांजी का किला यहीं पे है, लांजी। वारासुनी भी तहसील है, वारासुनी, और खैर लांजी भी तहसील है। तो लांजी और खैर लांजी दोनों नाम है, दोनों नाम की तहसील है। लाल बर्रा नाम की तहसील मिलेगी आपको, लाल बर्रा। तिरोड़ी नाम की एक तहसील मिल जाएगी, महाराष्ट्र से लगी हुई है, तिरोड़ी नाम की तहसील। और परसवाड़ा नाम आपने सुना होगा, तो परसवाड़ा नाम की एक तहसील मिल जाएगी। और ये बिरसा नाम की एक तहसील है। तो 11 तहसील है इस जिले में, बालाघाट जिले में। बालाघाट हो गया, बालाघाट, बैहर, कटंगी, किरनापुर, लांजी, वारासुनी, खैर लांजी, लाल बर्रा और तिरोड़ी और परसवाड़ा और बिरसा। तो 11 तहसील मिल जाएगी इस जिले में आपको। तहसील में विशेष फोकस रखना है अपने को, तहसील भी जानकारी होना कि किस जिले में कितनी तहसील है। क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन अपनी जानकारी के लिए होना, जीके पढ़ रहे हैं अपन इसलिए। तहसील पर्सनली नहीं पूछी जाती किस जिले में क्या है करके, लेकिन अपने को पता होना। तो ये बालाघाट जिले को मैंगनीज नगरी के नाम से जाना जाता है। हो सके तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स बताने की आपको। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे के अपडेट्स आपको मिल सके। कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।